ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद आपके सामने एक बार फिर मैं आ चुका हूं और मैं आज आपके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिविजनरी वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। जैसा मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 5 लेक्चर्स। मैंने पीछे 5 लेक्चर्स आपको करा दिए। वर्किंग कैपिटल, सीएमए यूएसए पार्ट 2 सेक्शन बी, वर्किंग कैपिटल, एंड विद इन दैट आई हैव टेकन 6 कंसेप्ट्स और बेटे 2 कंसेप्ट्स में 5 लेक्चर्स दे दिए, इतिहास रच दिया। मैं चाहता हूं कि आप जो भी YouTube के लेक्चर्स हैं बाकी टीचर्स के एक बार देखिए और कंपेयर कीजिए और देखिए कि कंसेप्ट्स, लॉजिक्स, वेबसाइट्स, रियलिटी, रियल एग्जांपल्स, केस स्टडीज कहां ज्यादा मिल रही है। आज का ये जो लेक्चर है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं जिनके पास टाइम ही नहीं है, नो टाइम, बिकॉज यू आर वर्किंग प्रोफेशनल। तो वो 5 लेक्चर्स नहीं कर सकते बेटे, लेकिन करने जरूरी है। मैं कह रहा हूं अगर नहीं कर सकते, जैसे मरता मर जाता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो बेटे फिर भी अगर आप लेक्चर 6 कर लें, 6th ए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर है, 6th बी हॉक के क्वेश्चंस के ऊपर है, 6th सी ग्लैम के ऊपर है, तो बेटे आप फिर भी कर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको कॉमर्स बैकग्राउंड है बेटे। लेकिन स्टार है, आप अगर 5 लेक्चर्स पहले वाले और अभी वाला 6 लेक्चर कर लें तो सोने पे सुहागा। जल्दी से रजिस्टर बाहर निकाल लें, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें बेटे। कैलकुलेटर का इस्तेमाल होगा या चलिए कोई बात नहीं, रजिस्टर तो बाहर निकालिए। मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग, मैंने लिखा रिविजनरी लेक्चर 6 फॉर सीएमए यूएसए पार्ट 2 सेक्शन बी, कॉर्पोरेट फाइनेंस। बेटे कॉर्पोरेट फाइनेंस में एक घड़ा बनाया और उसका यूनिट लिखा मैंने। जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है वर्किंग कैपिटल। उस घड़े के अंदर मैंने 6 कंसेप्ट लिखे थे। आज मैं वो 2 कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा, जूस नोट्स भी दिखाऊंगा और बेटे बड़ी सारी बातें करनी है। मैंने 5 लेक्चर्स जो बताए हैं उसका बादाम रोगन आज देने वाला हूं बेटे। मैं आप सबको बादाम रोगन दूंगा। लेक्चर 1 प्लस लेक्चर 2 प्लस लेक्चर 3 प्लस लेक्चर 4 प्लस लेक्चर 5। अब एक बच्चे ने 5 लेक्चर्स देखे ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 5 में से एक भी नहीं देखा और आज पहली बार रूबरू देख रहे हैं, तब भी आपको समझ आएगा। इस बात का दावा है, अगर आपने ईमानदारी से पूरा का पूरा वीडियो देख लिया और थोड़ा सा नोट कर लिया तो बेटे कहने पे सोने पे सुहागे वाली बात होगी। लेक्चर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 is equal to working capital is equal to revisionary lecture of working capital, and I will be discussing with these 2 concepts, working capital policy and operating cycle. मैं आप सभी को एक बात ये कहना चाहता हूं कि आपके पास जूस नोट्स हैं जो हम दे चुके हैं, आपने लेक्चर्स लिए हैं, हमने आपको जूस नोट्स दे दिए हैं। अगर आप ये जूस नोट्स हार्ड कॉपी निकाल के रख लें तो बेटे मजा ही आ जाएगा। हम इस समय 6 यूनिट्स हैं सेक्शन बी में, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटे। मैं इस समय वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को कर रहा हूं और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप देखिए मैंने आपके लिए 6 कंसेप्ट लिखे हैं। 6 कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2 इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कंसेप्ट 3 कैश मैनेजमेंट, कंसेप्ट 4 मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कंसेप्ट 5 अकाउंट रिसीवेबल्स एंड कंसेप्ट 6 ऑपरेटिंग साइकिल। आज 2 कंसेप्ट कराऊंगा बेटे। आज रिविजनरी 2 कंसेप्ट की है, 5 लेक्चर्स में जो बताया है आज मैं उनको 2 लेक्चर्स आज 15-20 मिनट में मैं उसको पूरा रिवाइज कर दूंगा। आप बिल्कुल तैयार हो जाइए बेटे, लेट के नहीं देखना इस वीडियो को, बिल्कुल बैठ के देखना है। मैं फुल एनर्जी के साथ करा रहा हूं कि आप में फुल एनर्जी आए बेटे। ढीले नहीं बैठना है, नोट करना है, बात को समझना है। मैं भूपेश आनंद आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको मैंने 5 लेक्चर्स में क्या क्या कराया। एक बार नजर मार लेते हैं बेटे। मैंने आपको 5 लेक्चर्स में ब्यौरा भी लिख दिया कि भी लेक्चर 1 में मैंने वर्किंग कैपिटल का मीनिंग समझाया, जो आज फिर बताऊंगा। फिर मैंने बताया वर्किंग कैपिटल किस बला का नाम है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वर्किंग कैपिटल, व्हाट आई मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल आर देयर, व्हाट आई मीन बाय ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, व्हाट आई मीन बाय नेट वर्किंग कैपिटल। लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया बेटे, मैंने बताया भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं यूएसए, मैं लंदन। मैंने बताया दैट व्हाट आई मीन बाय टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट आई मीन बाय permanent working capital, and what is the trade off between liquidity and profitability. Profitability बढ़ाएंगे तो liquidity कम हो जाएगी, liquidity बढ़ाएंगे तो profitability कम हो जाएगी, और I have given you the graph for that. लेक्चर 3
बेटे लेक्चर 3 बड़ा ही प्यारा सा था, और अगर आप आने वाले लेक्चर 6A 6B 6C देखेंगे तो टेक्निकल इंसॉल्वेंसी की बातें होंगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात होगी कि टेक्निकल इंसॉल्वेंसी क्या होती है। बेटे आपके पास इतने सारे नॉन करंट एसेट्स हैं, बट यू डोंट हैव मनी टू पे करंट लायबिलिटीज, जस्ट लाइक किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या भाग गया लंदन। बेटे दैट इज नेम्ड एज टेक्निकल इंसॉल्वेंसी, कि आपके पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है, दैट इज टेक्निकल इंसॉल्वेंसी। उसको डिस्कस किया लेक्चर 3 में। लेक्चर 4 में बेटे मैंने एक क्वेश्चन कराया था माया लिमिटेड, अपनी ही बुक का माया लिमिटेड ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग एक्सप्लेन किया। मैंने हीरोज की बात की थी, मैंने शाहरुख खान की बात की, सैफ की बात की, आमिर की बात की, सलमान की बात की, और यहाँ पे हीरोइन रख दी थी। फिर मैंने कहा था आप सलमान है, आप किससे रिलेट करोगे, कैटरीना से रिलेट करोगे, किससे रिलेट करोगे। तो बेटे ऑपरेटिंग साइकिल के लॉजिक्स और कंसेप्ट समझाए, आज डिटेल में बताऊंगा, ठीक है जी। लेकिन एक चीज है बेटे, ट्रेलर और मूवी में डिफरेंस होता है ना, ट्रेलर कुछ अलग होता है, ट्रेलर में एक आइडिया तो लग ही जाता है आपको, पर अगर सच में आपको देखना है बेटे, क्योंकि ट्रेलर में ना जो गेस्ट अपीयरेंस होती है कुछ लोगों की, कुछ मूवीज में कुछ हीरो हीरोइंस का रोल बहुत छोटा सा होता है, गेस्ट अपीयरेंस में आते हैं। अब क्या होता है जब आप ट्रेलर देखते हो तो जरूरी नहीं है कि वो गेस्ट अपीयरेंस उसमें आ रहा हो, कहीं ना कहीं लिमिटेशंस तो है ही ना बेटा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 5 लेक्चर्स हमने यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं, आप जरूर देखें, उसके बाद 6 देखें, नहीं तो कोई बात ही नहीं, मैं तो करा ही रहा हूं। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने वीडियो अपना लेक्चर 1, जो मैंने लेक्चर 1 2 3 4 5 लिए हैं, एक बार जरा मैं हल्का हल्का चला के दिखा रहा हूं कि भाई मैंने उनमें क्या क्या किया है, ठीक है जी। एक बार चला। ग्रेट मॉर्निंग मेरे डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद, ग्रेट मॉर्निंग। So let's start with the journey, and before I start with, I just want to tell you a process that what are the processes, what are the steps I will be following in these classes. बेटे पहला स्टेप मैं आपको बताऊं, वर्किंग कैपिटल। ग्रेट मॉर्निंग मेरे डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर कन्वर्टिंग इनटू वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन कन्वर्टिंग टू फिनिश गुड्स। इस कंपनी की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई। क्या मुझे नाम बता पाएंगे? आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, पतंजलि, डाबर, ये ऑल। ये और दूसरा क्वेश्चन है जो भी पैसे चाहिए वो कहां से हम प्रोक्योर करें, बिकॉज देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स having different। ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, दोस्तों भूपेश आनंद सीएम में को 2 तरह के इन्वेस्टमेंट हो गई। देखिए, इन्वेंटरी वर्किंग ब्रॉडली दैट हाउ मच शुड बी द वर्किंग कैपिटल बैलेंस। मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि मेरे जो फंड्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो पहले मैं उसको कंज्यूम करूंगा, पहले मैं उसी को प्रोड्यूस करूंगा, पहले मैं उसी को बेचूंगा। कंज्यूम का मतलब रॉ मटेरियल, प्रोड्यूस का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश बेचने का मतलब फिनिश गुड्स। इट मींस आई विल बी फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बेटे अब ये कॉस्ट शीट आपके कैपलॉन में नहीं बताई, बेटे अब टायर इंडस्ट्री का मतलब क्या है? अपोलो टायर्स, डनलप टायर्स, सीएट टायर्स, एमआरएफ टायर्स, जितने भी टायर, और जो भी इंफॉर्मेशन दिया था मैंने क्या किया, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कैलकुलेट किया, 6 टाइम्स एबीसी का आया और 12 टाइम्स एक्सवाईजेड का आया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आई हैव टू टेल दैट व्हिच कंपनी। भूपेश आनंद आज आपके सामने बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं एक बार आज के रिविजनरी में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा दूं। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के टिप्स बताऊंगा जो लेक्चर 6A 6B और 6C में मैंने लिए हैं। बेटे वो क्वेश्चंस आएंगे किस तरह के, मैंने वायले, मैंने ग्लैम, मैंने हॉक तीनों देखे और तीनों की वर्कबुक सॉल्व कर दी अपने हाथों से। बेटे रजिस्टर भर दिए कर करके, तो मुझे उसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ कि कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और मैंने तीनों का मिक्सचर आपको देने की कोशिश की। और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन सबको हम देखेंगे। मैं आ रहा हूँ जी जूस नोट्स में, आप सब जूस नोट्स निकाल लीजिए क्योंकि मैं जूस नोट्स की मदद से आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आइए जी जूस नोट्स निकालिए पहले, तो फिर हम आएंगे उस टिप्स में। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। द टर्म वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स एंड रेफर टू एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। आप
मॉर्निंग में जब घर से बाहर निकलते हैं बेटे, रोज जॉब के लिए जाते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो आप अपनी पॉकेट को चेक करते हैं, अपने पेटीएम बैलेंस चेक करते हैं, फोन पे चेक करते हैं कि यू शुड हैव एडिक्वेट बैलेंस। सपोजिंगली आपको गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, मूवी देखनी है, आजकल तो कोविड चल रहा है, नहीं देख पा रहे, तो आप पहले से चेक कर लेते हैं भाई मूवी में कितने पैसे लगेंगे, पॉपकॉर्न के कितने पैसे लगेंगे, उसके बाद पिज्जा खाएंगे कितने पैसे लगेंगे। इट मीन्स यू अरेंज दैट फंड। सिमिलरली फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फॉर अ मारुति सुजुकी, फॉर अपोलो टायर्स, फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग, इफ आई से JK Cements, let it be Radial Tires, let it be MRF Tires, let it be Hindustan Lever, they generally have the balance, they estimate the balance that how much funds they require for that working capital। बेटे वर्किंग कैपिटल का मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे चलेंगी, सैलरीज कैसे पे करेंगे, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, वेजेस की पेमेंट कैसे होगी, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट कैसे होगी। किंगफिशर विजय माल्या भाग का क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्निकल इंसॉल्वेंसी आ गई थी। बेटे सैलरी पे करने के पैसे नहीं थे विजय माल्या के पास। मैंने अपने वर्किंग कैपिटल के वीडियो में किंगफिशर का वीडियो भी दिखाया है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं दो तरह की वर्किंग कैपिटल होती है, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है बेटे नेट वर्किंग कैपिटल। आपके एग्जामिनेशंस में, आपके हॉक में, आपके ग्लेम में, आपके वायले में, आपके सीएमए में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट आई मीन बाय नेट वर्किंग कैपिटल। व्हेन आई से नेट वर्किंग कैपिटल आई मीन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आपको वो कुछ ट्रांजैक्शंस दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ रामलाल क्या इससे वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा, वेदर देयर विल बी अ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो आपको वो ढूंढना है। तो आपको पता होना चाहिए करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। और हम इसमें एक गोल्डन रूल बताते हैं, अगर उस ट्रांजैक्शन में दोनों करंट हैं, दोनों करंट आइटम हैं, मतलब दोनों करंट एसेट हैं या दोनों करंट लायबिलिटी है, या एक करंट एसेट है और दूसरी करंट लायबिलिटी है, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल, दोनों ही करंट है, दोनों करंट एसेट है, तो कभी भी वर्किंग कैपिटल के एब्सोल्यूट बैलेंस में चेंज नहीं आएगा। ये गोल्डन रूल है। अभी हम जब मैं टिप्स कराऊंगा तो बताऊंगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फोरकास्ट। बेटे हमें फोरकास्ट मतलब पहले से ही बजट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्शंस करनी पड़ेंगी कि आने वाले दिनों में हमें कितने पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, हमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव टू प्रोड्यूस, हाउ मच सैलरी वी हैव टू पे, हाउ मच एक्सपेंसेस व्हिच वी हैव टू मीट, बिकॉज आई वांट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द रनिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसके लिए आई हैव टू एस्टिमेट, इवन अ स्मॉल टी सेलर, टी वेंडर, he has to estimate that how much money he wants, he requires for tea leaf, for sugar, for milk, for utensils, for this, so that something is named as working capital। आइए जी, हमने इसको बड़े प्यार से बताया था, फिर मैंने कहा था दो तरह की वर्किंग कैपिटल होती है। आप कभी सीजनल इंडस्ट्रीज की तरफ देखें, शुगर केन इंडस्ट्रीज, मवाना शुगर की बात अगर मैं करूं तो बेटे गन्ने की पैदावार कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में होती है। अच्छा, उस मंथ्स में उनको ना रिक्वायरमेंट बड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि शुगर केन भी खरीदना है, रॉ मटेरियल, लेबरर्स को पैसे भी देने हैं, क्योंकि चीनी जितनी लेट बनाएंगे ना उतनी चीनी गन्ने से सूख जाएगी। जैसे हल्दीराम भुजिया वाला, बीकानेर वाला। आप ये बताइए दिवाली के सीजन्स में, फेस्टिवल सीजन्स में दे रिक्वायर ह्यूज फंड्स because they have to invest more। so working capital is of two types, one is permanent, second is temporary। परमानेंट क्या होती है? आप कभी भी हल्दीराम के यहाँ जाएं, जनवरी से दिसंबर किसी भी महीने में किसी भी टाइम में कुछ मिठाइयाँ आपको मिलेंगी। सो इट मीन्स दैट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल दे रिक्वायर। बट इन केस ऑफ फेस्टिवल सीजन्स उनका इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम टेम्परेरी बोलते हैं। डिटेल के लिए आप उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेवल्स, बेटे ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। CBQs, EPQs, हॉक, ग्लैम, वायले भरा पड़ा है कंजर्वेटिव लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट। आप रामलाल है और आपका दोस्त मोहनलाल है, आपका नेचर कुछ हो सकता है, मोहनलाल का नेचर कुछ हो सकता है, मुकेश अंबानी का नेचर कुछ हो सकता है, रतन टाटा का कुछ हो सकता है। मैं अगर इन दोनों एंटिटीज को कंपेयर करूं कि रतन टाटा, बेटे रतन टाटा की अगर हम बात करें, आपने भले मिले नहीं है, कभी देखा तो होगा, टीवी में तो देखा होगा। बेटे रतन टाटा की फिलॉसफी क्या है? रिस्क कम लें। इट मीन्स ही इज मोर कंजर्वेटिव इन नेचर। बट अगर आप मुकेश अंबानी को देखें तो ही
takes more risk, he is more aggressive in nature. It means I can have, if the management can have two types of management philosophies, two types of management thoughts. There are two schools of thought. I am ready to take high risk and he is not ready to take high risk. It means if I am ready to take high risk, it means I am aggressive in nature, and if he is not ready to take high risk, he is conservative in nature. तो कंजर्वेटिव नेचर के जब होते हैं तो उसमें क्या फीचर्स होते हैं, ये ध्यान से सुनना बेटे. इफ आई एम ए कंजर्वेटिव इन नेचर तो मैं क्या करूंगा, करंट एसेट्स ज़्यादा रखूंगा अपने पास, लिक्विड एसेट्स ज़्यादा रखूंगा, क्योंकि कभी भी किसी की भी पेमेंट करने की टाइम आ सकता है. तो आई शुड नॉट फेस दैट टेक्निकल इंसॉल्वेंसी. मैंने एक वर्ड यूज किया, टेक्निकल इंसॉल्वेंसी. 10 बार आपके हॉक में आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल इंसॉल्वेंसी. इसको लेकर उन्होंने अलग अलग क्वेश्चंस पूछ लिए. आज आप जो भी बात सुन रहे हैं ना, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए लेक्चर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटे. तो कंजर्वेटिव पॉलिसी में देख लेंगे. उसके बाद मैंने लिखा जी कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. भगवान या भगवान जैसा, मां बेटे भगवान अब हर जगह नहीं हो सकता, तो उसने मां रख दी. कैश या कैश जैसा, बैंक बैलेंस, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऑल आर कैश इक्विवेलेंट्स. तो ये सब के सब करंट एसेट्स में आते हैं बेटा, ऑल आर करंट एसेट्स. फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज की बात करेंगे. ऑपरेटिंग साइकिल बेटे कंसेप्ट नंबर 6 है, ऑपरेटिंग साइकिल. आपने सीएमए यूएस से ज्वाइन किया एक पर्टिकुलर पीरियड में और पूरे क्वालिफाइड हुए इस पीरियड में. इस पूरे पीरियड में आपने मेहनत की, पेपर दिए, ये किया वो किया, लोगों की बातें सुनी. आई विल से दिस इज नेम्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल. मैंने अपने डेमो वीडियोस में बताया कि अगर आप चाहें तो 6 महीने के अंदर आप सीएमए यूएसए का दोनों पार्ट्स दे सकते हैं, है ना. तो बेटे इट मीन्स ऑपरेटिंग साइकिल इज 6 मंथ्स. सो लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल, जितनी ऑपरेटिंग साइकिल लंबी होगी उतना समय आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उतना समय आपको प्रमोशन कम मिलेगी, उतने समय आप अपने नाम के आगे सीएमए नहीं लिख सकते. तो मैं ऑपरेटिंग साइकिल की बात करूंगा. ऑपरेटिंग साइकिल में हम रॉ मटेरियल की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हमने बात की. मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेबल. बड़े प्यार से समझाया यार मैंने कंसेप्चुअल वीडियोस में, अभी भी बता रहा हूँ, पढ़ते हैं. The operating cycle of a company is the amount of time between inventory and receipt of cash from the sale of the product. Operating cycle is the length of the time it takes to convert it into cash. Length of time it takes from converting cash into cash. आज आपने सीएमए की एग्जामिनेशन फीस पे की, आज आपने हमको फी पेमेंट करी, अब आपको सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा तो कैश आएगा. तो आज आप दे रहे हैं, कब ज़्यादा मिलेगा बेटे, इस पूरे डिफरेंस को, टाइमिंग को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ. ये ऑपरेटिंग साइकिल का मैंने चित्र बनाया था. मैंने अपने कंसेप्चुअल वीडियोस में बड़े सारे फोटोज बनाए. मेरे को पता है फोटोज से क्या होता है, ज़्यादा बातें समझ आती हैं. ठीक है जी. तो इसके बाद हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के रिविजनरी वीडियोस को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज तो हम खाली वर्किंग कैपिटल की बातें कर रहे हैं. बेटे मैंने क्या बताऊँ आपको, अब आप सुनिए. टिप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, अब ये लिखने जरूर है. लेक्चर 6A जो मैं लूंगा उसमें मैं आपको कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, सीबीक्यूज कराऊंगा जो मैंने स्टडी टेक्स्ट से लिए हैं. किसके स्टडी टेक्स्ट से? वाइले के, ग्लैम से, हॉक से. बेटे आप खुद करेंगे तो सफेद बाल हो जाएंगे. मेरा तो काम ही यही है, आपके पास ना तो उतना टाइम है, तो मुझे लगा आपके लिए मैं 2 तरह की बुक्स से सॉल्व करूंगा. एक तो जूस नोट्स है और उस जूस नोट्स में मैंने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस दे दिए हैं, और वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन स्टडी टेक्स्ट के हैं. कहाँ से? वाइले के हैं, ग्लेम के हैं, हॉक के और मेरी अपनी किताब के, प्लस सीएमए के पास्ट ईयर पेपर्स जो आप आईएमए के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है जी. तो एक तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे विच इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लेम, वाइले, दिस, और एक हम करेंगे लेक्चर 6B, लेक्चर 6C में इसी कंसेप्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हॉक की वर्कबुक के पूरे क्वेश्चंस करेंगे. बेटे हॉक की जो वर्कबुक है ना, अगर आपने वो कर ली ना तो आप समझ लीजिए आपने ग्लेम कर लिया, आपने वाइले कर लिया, आपने सीएमए के पेपर्स भी कर लिए. क्योंकि मैंने चारों करके देख लिया है, तो मुझे लगा मैं चारों पहले करूंगा फिर बच्चों को बताऊंगा. अब आपको क्या ध्यान रखना है, वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या क्या टिप्स हैं, इस बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस किस किस तरह के आएंगे आपको. बेटे एक तो पहला क्वेश्चन आ सकता है, आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी होंगी या बैलेंस शीट दी होगी या करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एक्सट्रैक्ट दिया होगा, बीच में उन्होंने जान के फिक्स एसेट दे दिया होगा, आपको निकालना होगा नेट वर्किंग कैपिटल. निकाल सकते हैं, इजी है. करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. आपको बस ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट कौन से और करंट लायबिलिटीज कौन सी है. बेटे बड़े इंपॉर्टेंट है आने वाले 5 मिनट.
अच्छा, कई बार क्या होगा, आपको नेट वर्किंग कैपिटल दे देंगे और आपको ये कहेंगे ये 4 ट्रांजैक्शन हमने की, परचेज ऑफ एसेट्स किया, पेमेंट ऑफ दिस किया, अमाउंट रिसीव फ्रॉम दिस किया। आप बताओ कौन सी ट्रांजैक्शन से वर्किंग कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा। तो इसके लिए मैं गोल्डन रूल बताता हूं कि अगर दोनों आइटम्स करंट हैं तो बेटे कभी भी वर्किंग कैपिटल के बैलेंस में चेंजेस नहीं आएंगे। अगर दोनों करंट है, नॉन करंट है, तब भी चेंज नहीं आएगा। बेटे करंट तभी होता है जब एक करंट हो और एक नॉन करंट हो। इसका मतलब आप उस ट्रांजैक्शन में चेक करना कि इसमें कौन सी आइटम नॉन करंट है और कौन सी आइटम करंट है। अगर एक नॉन करंट है और एक करंट है तो आपके वर्किंग कैपिटल के बैलेंस में चेंज आएगा। वो मैंने क्वेश्चंस करते समय बहुत प्यार से बताया है। अब मैंने कहा पॉलिसीज के ऊपर तो क्वेश्चन बार बार आ रहा है। मैंने अभी बताया कंजर्वेटिव पॉलिसी, रतन टाटा की बात की। कंजर्वेटिव पॉलिसी के फीचर्स क्या होते हैं बेटे? कंजर्वेटिव पॉलिसी का मतलब होता है मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। इसका मतलब मैं करंट एसेट ज़्यादा रखूंगा, करंट रेशो ज़्यादा रखूंगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज़्यादा रखूंगा, अपने पास नॉन करंट के एसेट्स का बैलेंस कम रखूंगा। आप लॉजिकली सोचिए कि अगर एक इंसान डरता है तो क्या क्या करेगा। इट मीन्स इफ अ मैनेजमेंट इज कंजर्वेटिव देन व्हाट आर द फीचर्स फॉर दैट? आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय लेक्चर्स बट स्टिल आई विल बी टेलिंग यू अगेन एट द टाइम ऑफ डूइंग क्वेश्चंस। तो टेक्निकल इंसॉल्वेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट रेशो गिवन होगी और आपको कुछ कंडीशंस बताई जाएंगी। उस करंट रेशो को मेंटेन रखकर वो कंडीशंस फुलफिल करनी है और आपको करेक्ट आंसर निकालना है। बेटे मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। मैं एक्चुअली में लेक्चर 6 ना, लेक्चर 6A, 6B, 6C के बाद ले रहा हूँ। मुझे लगा कि पहले मुझे पता तो चल जाए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद मैं उन सब की हिंट 6th में दूंगा। इसलिए मैं 6 लेक्चर 6 एक्चुअली में 6A, 6B, 6C के बाद दे रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार 6A, 6B, 6C। बेटे मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, आपको तभी तो बता पा रहा हूं। आप मेरे कॉन्फिडेंस को देखिए, मैं किस तरह से बोल रहा हूं। आपको एक्सपेंशन के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी। ये मैंने मिक्सचर किया सर। ग्लेम, वाइले एंड हॉक। फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिव पॉलिसी मैंने बता दिया। विच ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट। अब आपको एक ट्रांजैक्शन दी होगी, वो कहेंगे भैया इसमें वर्किंग कैपिटल का बैलेंस कौन इफेक्ट करेगा और करंट रेशो कौन सी इफेक्ट होगी, ठीक है जी, वो देख लेंगे। मैं भूपेश आनंद बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो पहले 5 वीडियोस ज़रूर देखें, नहीं है तो 6 देखें और एटलीस्ट 6A, 6B, 6C कर लें। बट क्या कहते हैं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।